नमस्कार। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रयागराज में 43 दिन चले महाकुंभ का कल महाशिवरात्रि के अंतिम अमृत स्नान के साथ समापन हो गया। प्रयागराज का यह महाकुंभ अपने साथ कई मीठी, पौराणिक, धार्मिक और कुछ खट्टी यादें भी समेट के चला गया। बहुत राजनीति भी हुई। समाज का ऐसा दिग्दर्शन, भारतीय समाज का, खासकर हिंदू और सनातन समाज का जैसा दिग्दर्शन इस प्रयाग की भूमि पर पिछले 1.5 महीने में पूरी दुनिया ने देखा, वह विस्मित करने वाला है। मैं अभी आऊंगा उस पर कि प्रयाग यानी कुंभ को लेकर आरंभ से लेकर अब तक जो एक रस्साकसी चली आ रही है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। 43 दिन के इस महा आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की पुण्य डुबकी लगाई। 15,000 ट्रेनों के माध्यम से करीब 16 करोड़ रेल यात्री बतौर श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। इतना ही नहीं, 4,000 फ्लाइट प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंची। 65 लाख से ज्यादा विदेशी श्रद्धालु पहुंचे। अंतिम दिन की बात करें, जहां महाशिवरात्रि कल जो समापन दिवस था महाकुंभ का, उस दिन 350 से ज्यादा ट्रेनें पहुंची। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हिंदुओं की जितनी संख्या है, उसके करीब आधे लोगों ने त्रिवेणी में पुण्य स्नान किया। तमाम नेता, अभिनेता, उद्यमी, खिलाड़ी, तमाम लोग वहां पहुंचे। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो इस महाकुंभ ने यह दिखाया कि यदि सुसंयोजित और सुनियोजित रूप से एक धार्मिक आयोजन को आकार दिया जाए, उसका संचालन किया जाए और उसको संपन्नता की ओर ले जाया जाए, तो अर्थव्यवस्था के लिए भी प्राणवायु का काम करती है। एक अनुमान है कि 3.25 यानी 3.25 लाख करोड़ रुपए का यह महाकुंभ जो है, ये इसकी आर्थिकी है। सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बनारस, अयोध्या, चित्रकूट, इन 3 शहरों की बात करें तो यहां की अर्थव्यवस्था में भी पिछले 1.5 महीने ने वो उछाल दी है कि उसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। प्रयागराज से चले तीर्थयात्री स्नान के बाद या स्नान के पहले इन तीनों स्थानों पर गए। चित्रकूट धाम भी गए। इस महा आयोजन में 50,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। बीते सोमवार को महाशिवरात्रि के 3 दिन पहले 15,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई अभियान चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। सैकड़ों अखाड़े, आश्रम, इन सब की वहां जो कुटी बनी, यहां शिविर लगा। इस 1.5 महीने के दौरान हजारों प्रवचन, कथा, वचनामृत, संभाषण और वाद विवाद चले। बहुत कुछ मथा गया, राजनीति को मथा गया, समाज को मथा गया, धर्म को मथा गया, और उससे जो अमृत बाहर निकला उस कलश से, उसको संतों ने, महात्माओं ने, समाज सेवियों ने, राजनीति और समाज को उससे अभिसिंचित करने का कार्य भी किया। अब सवाल है कि इस बड़े महा आयोजन को दुनिया ने किस दृष्टि से देखा और देश ने किस दृष्टि से देखा, सनातन सभ्यता ने, सनातन संस्कृति ने किस दृष्टि से देखा। इस पर थोड़ी सी बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूं।
कि इस महाकुंभ ने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का जैसा दिग्दर्शन प्रदर्शित किया, वह विस्मित करने वाला है। सरकार ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। दो हाथ से अपवाद यदि मान लें, एक वो मौनी अमावस्या के दिन संगम रोज पर जो भगदड़ की घटना हादसा हुआ, उसमें कुछ श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। उसी तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के चलते जो भगदड़ मची, उसमें भी कई श्रद्धालु मारे गए। इन दो अपवादों को छोड़ दें तो जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने इस महा आयोजन को संचालित किया, इसके लिए योजनाएं बनाई, वह वाकई आधुनिक प्रबंधन के लिए एक नजीर के तौर पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इसकी तैयारी पिछले 3-4 साल से शुरू कर दी थी। सड़कें, फ्लाईओवर, अंडरपास, प्रयागराज के आसपास इसका जो निर्माण हुआ, उस पर कुल 33,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। हार्वर्ड की प्रोफेसर डायना ईक ने अपने एक संबोधन में कहा है, महाकुंभ जो प्रयागराज का है उसको उन्होंने आश्चर्यजनक बताया। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में इतना विशाल शहर, उसको बनाना, छोटे व्यवसायियों से लेकर बड़े बड़े शिविरों, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों का वहाँ निर्माण, सबको एक श्रृंखलाबद्ध करके जोड़ा गया और एक विशाल शहर बनाया गया। परंपरा और प्रौद्योगिकी का जिस तरह से बेहतरीन समन्वय देखने को मिला पूरे कुंभ में, महाकुंभ के दौरान, वह एक पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। ब्राजील के एक श्रद्धालु है, वो भी बतौर श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे। उनका नाम है केको बार्सलोस। उन्होंने कहा कि यह इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय समागम है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की मुस्कान तो देखने लायक है, अद्भुत है। विदेशी संस्थान और विदेशी नागरिक महाकुंभ की इस छटा को देखकर बेशक दांतों तले उंगली दबा रहे हों, लेकिन जहां तक भारत की राजनीतिक संस्कृति में इस महाकुंभ की स्वीकार्यता का प्रश्न है, तो इसको लेकर बड़े कुछ अटपटे बोल भी इस दौरान सुनने को मिले। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कहा कि गंगा नहाने से, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। यह अलग बात है, उनकी टिप्पणी कुंभ पर ही थी, महाकुंभ के स्नान को लेकर ही थी। यह अलग बात है कि जिस दिन खड़गे की टिप्पणी आई, उसी के आसपास चुपचाप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां डुबकी लगा रहे थे। उसी तरह से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि फालतू का है यह महाकुंभ। उन्होंने इसे फालतू बताया। इस जनज्वार को, आस्था के इस महासैलाब को उन्होंने डिस्कार्ड करने की कोशिश की। ये तमाम नेता, ममता बनर्जी का भी सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने तो सारी हदें पार कर दी। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 144 वर्ष के बाद जो ऐसा दिव्य संयोग बनने की बात कही जा रही है, इस पर भी उन्होंने संदेह जताया। उन्होंने कहा, मैं विशेषज्ञों से बात करूंगी और ये जानने की कोशिश करूंगी कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। ये वही राजनेता है, ये वही पार्टियां हैं जो देश में जाति, धर्म, वर्ग, इनके बीच भेद करके अपनी राजनीतिक दुकान वर्षों से सजा रहे हैं, चला रहे हैं। महाकुंभ ने दिखाया कि जाति, वर्ग, भेद, किसी का कोई अस्तित्व उस धर्म नगरी में, प्रयाग की उस दिव्य भूमि पर कोई ऐसा मनभेद, मतभेद देखने को नहीं मिला। त्रिवेणी में पुण्य स्नान करने वाले तमाम श्रद्धालुओं में से न तो किसी ने किसी की जाति पूछी, न किसी का धर्म पूछा, न किसी का प्रवास पूछा, न किसी का क्षेत्र पूछा। बस सभी
तन्मय होकर डुबकी लगाने में लगे रहे, पुण्य लूटने में लगे रहे। तो अब ऐसे में सवाल है कि जो दुनिया जिस आयोजन को लेकर आश्चर्य प्रकट कर रही है, अपने देश के ही राजनेता इस आयोजन को लेकर मीन मेख निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो कुंभ के आरंभ से लेकर आखिर तक तमाम सवाल खड़े किए कि नहीं, इतने लोग तो आ ही नहीं सकते हैं, जबकि श्रद्धालुओं की संख्या की गणना का इस बार पूरी तरह से आधुनिक तकनीक के माध्यम से उसकी गणना की गई और उसमें अधिकतम एक्यूरेसी की कोशिश की गई। उसको कई एंगल से नापा गया, गिनती की गई। लेकिन चूंकि जब करोड़ों की बात आ रही थी तो विपक्ष का दिल, ये इन आलोचना करने वाले नेताओं के दिल मान लो दहल रहे थे कि जाति मिट गई इस महाकुंभ में, वर्ग भेद मिट गया, अमीरी गरीबी का भेद मिट गया। राजनीति इन्हीं प्लेटफॉर्म पर समाज को विभाजित करके रखना चाहती है, इन्हीं वर्गों में, इन्हीं खांचों में विभाजित करके रखना चाहती है। सनातन की इस महाज्वार ने इन सारे भेदों पर मानो सैलाब पानी फेर दिया है। विपक्ष की, मुझे लगता है कि इस महाकुंभ के आयोजन के बाद विपक्ष के पेट में जो एक दर्द है, एक परेशानी है, वो सनातन एकता का यह जो एक विशाल प्रदर्शन पिछले 1.5 महीने के अंदर में देखने को मिला, इस सनातन के उत्कर्ष की कहीं पूर्व पीठिका या घंटी तो नहीं है, ये दस्तक तो नहीं है कि सनातन की ताकत, सनातन संस्कृति की शक्ति जब एकजुट होकर सामने आएगी तो कुछ उसका इसी तरह से नतीजा सामने आएगा। मुझे लगता है कि देश की सियासत, राजनेतागण, खासकर विपक्ष, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश संयोग से दोनों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, तमाम नेताओं ने, तमाम मंत्रियों ने, तमाम वीआईपीज ने वहां जाके डुबकियां लगाई। विपक्ष के आश्चर्यजनक है कि धर्म के इस कार्य को भी विपक्ष ने सियासत के चश्मे से देखा कि मोदी और योगी के सजाए इस मंच पर हम क्यों जाएं। न राहुल गांधी गए, न खड़गे गए, न केजरीवाल गए, न सोनिया गांधी गई, न ममता बनर्जी गई। बाकी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ये जितने बड़े नाम विपक्ष के हैं, इनमें से किसी ने भी अब मतलब शर्म या लज्जावश नहीं गए। क्या कारण था ये खुद ही बता सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने महाकुंभ जाना गवारा नहीं इनको हुआ, सही नहीं समझा शायद। क्या महाकुंभ का यह दिव्य दर्शन, दिव्य प्रदर्शन समाज के साथ साथ सियासत को भी आगे प्रभावित करेगा? महाकुंभ अपने पीछे यह यक्ष प्रश्न छोड़कर चला गया है। देखना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में, खासकर अभी बिहार का चुनाव है और बिहार से मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के बाद यदि कोई बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचने का कहीं से रिकॉर्ड बना होगा, अभी वो रिकॉर्ड सामने आना है, वो बिहार प्रांत ही होगा। बिहार से करोड़ों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी के संगम के तट पर आकर पुण्य स्नान किया। समस्त जिलों से, गांवों से, कस्बों से, ये केवल बिहार की बात नहीं है, आप केरल से लेकर कश्मीर और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देख लीजिए, तमाम देश के तमाम हिस्सों से, तमाम कोनों से ट्रेनें चली, बसें चली, वाहन चले, निजी वाहन से आए लोग, लेकिन प्रयाग सबका एक गंतव्य, एकमात्र गंतव्य पिछले 1.5 महीने से मानो देश का प्रयाग बन गया था। इस एकजुटता ने
बेशक ये धार्मिक एकजुटता थी, आस्था की एकजुटता थी, लेकिन इसने सियासत को अंदर से शायद हिला दिया है। देखना है कि तीर्थराज का ये दिव्य दर्शन, दिग्दर्शन राजनीति को कितने सही रास्ते पर ले आ पाता है, या राजनीति तीर्थराज के संदेश को भुलाने की कोशिश करती है। आमतौर पर अच्छे संदेशों को कुटिल राजनीति हमेशा भुलाने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है कि तीर्थराज का संदेश शायद इतनी आसानी से मिटा पाना या भुला पाना कुटिल राजनेताओं के लिए, कुटिल राजनीति के लिए भी आसान नहीं होगा। तीर्थराज को प्रणाम करते हुए मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने परिजनों और मित्रों से इसे शेयर भी करिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।